50% के करीब हम कह रहे हैं जो फसल है उस पर भी असर पड़ा है। इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आमिर हयात भंडारा, ये माहिर इजनास हैं और काश्तकार हैं। वेलकम टू द शो सर। जी आमिर साहब बताइए, ये जो बारिशें रही हैं जिसकी वजह से हम शहरियों के लिए तो मौसम बड़ा अच्छा रहा मार्च में, मगर कितना नुकसान हुआ है सर हमारी एग्रीकल्चर को? आरफा, अगर हम फिगर्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जिस तरह आप अभी बात कर रही थी, सिर्फ पंजाब में जो 30 तारीख का डेटा है उसके मुताबिक हम कोई 23 अरब रुपए का जो नुकसान है वो काश्तकारों को हुआ है। और ये काश्तकार का नुकसान नहीं है, ये शायद पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। और अगर हम पहले देखें, गंदम की ही मामलात को देखें तो हम पिछले 3-4 साल से इसको भुगत रहे हैं। वो चाहे शहरी हों, शहरों में रहने वाले, या देहाती लोग हों, गांवों की सतह के ऊपर रहने वाले। देखिए, हम अगर पिछले साल की बात करें, ये जो अभी सीजन की जिसकी हार्वेस्टिंग होनी है, तो सिंध को छोड़कर बाकी जो तीनों सूबे हैं वो अपने जो काश्तकारी के टारगेट थे वीट की सोइंग का, उससे पीछे थे। पंजाब 97% कर पाया, केपी के 87 पे था, और बलूचिस्तान जो है वो 77% था। तो हम गंदम की काश्त में ही स्टार्ट से ही पीछे रह गए। और फिर अभी आके जो क्लाइमेट चेंज के जो नुकसानात हैं, जिस तरह आप पहले बता, हमने लास्ट ईयर इसी मौसम में जो है वो हीट वेव का सामना किया। फिर हमने उसी साल जो है वो ड्राउट भी देखा। फिर हमने टोरेंशियल रेन्स देखी जिसकी वजह से फ्लड ने जो है वो पिछली सारी खरीफ को तबाह कर दिया। तो अभी जो हम देख रहे हैं इन रेन्स की वजह से, वो ना सिर्फ जो काश्तकार है उसका नुकसान हो रहा है, बल्कि सरकारी सतह के ऊपर जो हुकूमत का नुकसान है या स्टेट का नुकसान है वो भी कहीं दूर नहीं है। क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट है उसकी ड्राइव जो है वो बड़ी चैलेंजिंग होगी इस क्लाइमेट चेंज की जो इम्पैक्ट्स हैं उनकी वजह से। जी तो आमिर साहब बेसिकली यही जो आप जिक्र करें कि एक तरफ तो अब काश्त भी कम हुई, फिर जो फसल तैयार हुई उसका भी नुकसान हुआ बारिशों की वजह से, शॉर्टेज इसका मतलब है ज्यादा रहेगी, कीमतें बढ़ेंगी, फिर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा हुकूमत को। ये तो अभी हम देख रहे हैं, अभी तो हमें मालूम नहीं है कि बाकी साल में मौसमियाती तब्दीली की वजह से क्या नुकसानात होते हैं। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। क्योंकि अगर हमारी गंदम जो है वो कम हार्वेस्ट हम कर पाते हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी जो जब हम अपनी गंदम की कटाई कर रहे होंगे उसके ऊपर आ रहा होगा। और हमें जो हमारी बुनियादी जो गजाई जरूरियात हैं पाकिस्तानी कौम की, वो पूरी करने में जो है वो प्रॉब्लम्स आएंगे। अब उसमें ये तो सिर्फ स्टेट लेवल का या इकोनॉमी का नुकसान होगा। जब हम इंपोर्ट कर रहे होंगे हमें अपने डॉलर्स बाहर भेजने पड़ेंगे। फार्मर के लेवल के ऊपर जो फार्म लॉसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि देखें, फार्म की जो इकोनॉमी है वो नेक्स्ट क्रॉप, इस क्रॉप को उठाकर इसकी सेविंग से आएगी, अगली क्रॉप की। तो अगर हम हमारा जो फार्मर है उसको सपोर्ट नहीं कर पाते, और ये हमें करना होगा। देखिए, मैं अभी आपके जरिए ये जरूर कहना चाहूंगा कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं उसमें इस मामले को डिस्कस करना चाहिए कि हम किस तरह से फार्मर्स को सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फूड सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं उनको कंट्रोल करके। हमने खाद के मामलात में देखा पिछले साल की क्रॉप में, हम इस साल में खाद फार्मर्स को कंट्रोल रेट के ऊपर फराहम नहीं कर पाए, जिसका भी चैलेंज जो है वो प्रोडक्टिविटी के अंदर आएगा। और अभी प्रोक्योरमेंट में जो है वो इश्यूज गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर आ सकते हैं जब गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी। तो ये हमें टास्क फोर्स, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि फेडरल लेवल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ अर्सा पहले एक टास्क फोर्स ऑन इकोनॉमी बनाई थी, उसी के अंडर सूबों के सतह के ऊपर टास्क फोर्स ऑन एग्रीकल्चर बनानी चाहिए, और उनकी मीटिंग्स रेगुलरली होनी चाहिए ताकि एज अर्ली एज पॉसिबल एग्रीकल्चर को रिवाइव किया जा सके। क्योंकि अभी जो करंट सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली, एग्रीकल्चर ही वाहिद ऐसा सेक्टर है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव कर सकता है। वो चाहे एम्प्लॉयमेंट के आपके प्रॉब्लम्स हो या आपकी फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हो। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए